एक झगड़ा का जड़, एक फसाद का जड़ क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक फसाद, एक झगड़ा का जड़ क्या होता है और इससे किस तरह से उभरा जा सकता है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कई बार एक स्टाफ के साथ दूसरा स्टाफ का झगड़ा, एक वर्कर के साथ दूसरा वर्कर का झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा काफी बाद में काफी बड़ा नासूर बन जाता है। इससे एक दूसरा हर एक मतलब जो स्टाफ के साथ जिस स्टाफ का झगड़ा हुआ है उनका दिल में एक नासूर बन जाता है, उनका मनोस्थिति बिल्कुल खराब हो जाता है, आपका मन बिल्कुल छितरा बिथरा हो जाता है, उसे रिपेयर करना आपके लिए असंभव होने लग पड़ता है। एक तो आपका ऐसे ही काम में मन नहीं लग रहा था, ऊपर से इस तरह का कोई झगड़ा अगर हो जाता है तो आपका मनोस्थिति और भी खराब हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है इस स्थिति में करे क्या, कैसे पाए मुक्ति, काम करें या झगड़ा सुलटाने का क्या करें। झगड़ा है कि सुलझने का नाम ही नहीं लेता है। और दोस्तों, इसके पीछे जो विज्ञान है आज उसे जानते हैं। दोस्तों, आप चाहे कोई भी हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपके साथ कभी किसी भी व्यक्ति से आपका झगड़ा नहीं हुआ हो, जरूर हुआ होगा। और मैं यहां पर बैठ के ये बोल सकता हूं कि इसका जो झगड़ा आपका हुआ है वो झगड़ा बिल्कुल उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो आपने जब ही झगड़ा हुआ होगा आपका, सबसे पहले मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपने क्या डिसीजन लिया होगा उस टाइम। सबसे पहले तो आप जिसके साथ भी आपका झगड़ा हुआ था उनके साथ आपने बोलना चलना देखना, शकल सूरत देखना भी आपने बंद कर दिया होगा। आप उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिए थे जिस रास्ते से वो आदमी आ रहा था। बोलना तो दूर की बात, उसका परछाई भी आपको देखना गवारा नहीं था। क्या ये सही नहीं है? आप सोच के देखिए, याद करिए, आपका जब भी कभी झगड़ा हुआ हो उस घटना को याद करिए और सोचिए क्या ये बात सच नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं ये बात 100% सच है। आपने ऐसा ही किया होगा। जैसे ही झगड़ा हुआ था आपने सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अवॉइड करना चालू कर दिया था, उसको नफरत करना चालू कर दिया था। मिलना जुलना बोलना तो बहुत दूर की बात है। ये आपने पहला स्टेप लिया था। कई सारे वजह से झगड़ा तो हो ही जाता है। इस दुनिया में आप अगर रहोगे, इतना ऐसा कोई दुनिया का उम्मीद कहीं पर भी, पूरा धरती में कहीं पर भी कोई भी ऐसा जगह आपको उपलब्ध नहीं है जहां पर आप बेखौफ बेशांति से रह सकते हो, अपने मुताबिक, मन के मुताबिक रह सकते हो। ऐसा एक भी जगह नहीं है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपको हर जगह, चाहे यहां रहो चाहे किसी और देश में चले जाओ, आपका धरती में स्वर्ग कहीं नहीं नजर आएगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम आते ही रहेगा, हमेशा कोई ना कोई समस्या आते ही रहेगा, झगड़ा भी हो सकता है। ये सारा पार्ट ऑफ गेम है, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, छोटे छोटे। तो पहला होता क्या है, जैसे ही झगड़ा होता है सबसे पहला तो एक छोटा सा विषय के ऊपर देखिएगा झगड़ा हुआ होगा। आप अगर याद करके उस घटना को याद करेंगे एक्यूरेटली तो आपको पता चल जाएगा, इसके पीछे जो विज्ञान है, मैकेनिज्म है, वो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि बहुत ही एक छोटी सी मामूली सी विषय के ऊपर आपका झगड़ा हुआ था। और झगड़ा होने के बाद तुरंत आप लोगों ने अलग हो जाने का निर्णय लिया था, एक दूसरे से बिल्कुल दूरी तय करने के चलने का निर्णय लिया था। अब आता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, जो तीसरा व्यक्ति है उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका दखल अंदाजी। ये जो आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ वो आपका, चाहे आपका तरफ का दोस्त हो चाहे वो जो सामने वाला का तरफ का दोस्त हो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके साथ नमक मिर्ची मसाला मिलाकर इस चीज को और भी बड़ा पका दिया और आपको बोलने लगा, आपका जो मित्र है, कि भाई मालूम है वो जो आदमी था वो तो तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा कह रहा था, तुम्हें गाली बक रहा था। ठीक उसी तरह उनका भी कुछ
हमारे कुछ मित्र रहा होगा, वो भी जाके उनको कान भरता रहा कि भाई मालूम है वो जो है ना, वो तुमको तो बदला लेने के लिए सोच रहा है, तुमको तो पिटाई करने के बारे में वो प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है, भाई तुम सावधान रहना, हम तो तुम्हारा मित्र हैं, इसीलिए तुम्हारा भले के लिए तुम्हें कह दिया। यही सारे मित्र है, ठीक है, यही थर्ड पर्सन है। दोस्तों ये जो थर्ड पर्सन के सहारे में आप अगर कहीं ये मन में बनाकर बैठे हो, देखो आप बचपन में हुआ है, जवानी में हुआ है, चाहे नौकरी करते वक्त कंस्ट्रक्शन फील्ड में हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है। ये जो आप अगर मन में कहीं ऐसा सोच रहे हो कि कोई तीसरा व्यक्ति आके आप दोनों का जो झगड़ा है उसे खत्म करेगा, तो आप सबसे पहले तो या तो बहुत बड़ा बेवकूफ हो या फिर पागल हो। इसका उम्मीद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये कभी नहीं सुलझेगा, कभी नहीं सुलझेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व हुआ है ना, इनको जो इन्वॉल्व आपने किया है, ये सुलझाने के लिए ये सुलझने देगा ही नहीं, क्योंकि सुलझ गए तो इनका काम खत्म, इन्हें कौन पूछेगा फिर कल को, इनका रोल खत्म है, फिर तो आप दोनों गले मिल जाओगे, ये तो बेकार में, ये तो इधर उधर कहां पड़ा रहेगा, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। ये व्यक्ति को अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए ये कभी चाहेगा ही नहीं कि आप दोनों का बीच का जो झगड़ा है वो कभी निपटे। ये तो और भी देख भाई, मैं तेरे लिए गया था उसे कहने के लिए कि भाई झगड़ा सुलटा लो, आपस में भाईचारा बना के आगे बढ़ते रहो, और उसने पता नहीं साले ने कितना बड़ा बड़ा खराब खराब गाली दिया तेरे ऊपर, वो तो तेरे को मारने के बारे में बोल रहा था, मैं ही तेरे लिए बोलने के लिए गया था, बताओ कितना बड़ा वो फालतू वाला आदमी है। बिल्कुल इसी तरह इधर का पक्ष बात उधर करेगा, उधर का, उसको तो एंटरटेनमेंट का एक फोकट फ्री टिकट का मैजिक मिल गया है, मजा मिल गया है, वो छोड़ेगा नहीं कभी भी। आप कभी भी तीसरा व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इसमें ना करो, ज्यादातर आपने यही गलती किया होगा। आगे के लिए जान लो, ये बात ठान लो, मन में जान लो कि तीसरा को कभी भी इन्वॉल्व इसमें नहीं करना है। तो करें क्या, कैसे मुक्ति मिले? क्या आप सचमुच चाहते हो? कुछ कुछ लोग तो झगड़ा को ही चाहता है, ये देखो बुरा लग सकता है आपको, लेकिन कुछ कुछ लोग झगड़ा को ही पसंद करता है, उन्हें झगड़ा अच्छा लगता है, उन्हें कुछ तो एक्साइटिंग मिल रहा है। जो लोग काम में इन्वॉल्व नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको कहीं जाना नहीं है, वो तो ये झगड़ा ही खोजता है। चलो कुछ वक्त तो बीत जाए, यूं ही फोकट में बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा था, अभी तो कुछ टाइम कटने का कोई जरिया तो मिल गया, उन्हें तो एक एंटरटेनमेंट चीज हो गया। लेकिन क्या आप सच में झगड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो? तो बड़ा ही सीधा साधा सरल आसान तरीका है ये, और ये ओनली वन तरीका है, इसके सिवाय वह कोई दूसरा रास्ता नहीं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको खुद डेयरिंग होके बिल्कुल ऐसा जगह चुनना चाहिए जहां आप और वो व्यक्ति छोड़कर कोई ना हो। कहीं एक भीड़ के ऊपर, कहीं चारों तरफ लोग हैं वहां पर, या खाने में टेबल में बैठा है दुनिया भर का लोग, वहां जाकर आप ऐसा डिसीजन मत लेना। आपको करना क्या है, वो जो जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है उनके साथ जाके मिलना है आपको, और ये देखना है भाई तुम्हारा साथ मेरा झगड़ा हुआ है, विषय था ये छोटा सा एक विषय, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया हूं, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं, तुम्हारा क्या मंसूबा है, तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम बताओ। और ये जो मेरे कान में जो बात आया है, क्या इसका पुष्टि तुम करते हो? क्या इसका जिम्मेदारी तुम लेते हो कि ये सारे बातें तुमने मेरे अगेंस्ट में बोला है, या फिर मेरे बारे में तुमने क्या क्या सुन रखा है उसको भी बोलो, उगाल दो अपना जितना भी दिल में जो भी भड़ास है उगाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हम दोनों को पैदा किया है उस परमात्मा ने, तुम्हारा अंदर भी कुछ खराबी नहीं है, मेरे अंदर भी कुछ खराबी नहीं है, फिर काहे के लिए झगड़ा एक छोटा सा विषय के ऊपर? मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं, अब तुम्हारा क्या इरादा है वो मुझे बोलो, और अगर तुम्हारा इरादा मेरा एक जैसा हुआ तो आओ मिलते हैं गले, मिटाओ इस चीज को, यहीं कहीं दफनाओ और हम आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो ये झगड़ा नहीं चाहिए, और मैं किसी तीसरा व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं चाहता हूं, मैं सीधा इसीलिए आपसे बात करने आया हूं। लेकिन दोस्तों ख्याल रखना, ये जगह आप अकेला में चुनना, कहीं ऐसा जगह ना हो कि चारों तरफ लेबर खड़े हैं, दुनिया भर का स्टाफ खड़े हैं, फिर तो आपको ये चीज, फिर आपका ये काम नहीं होने देगा।
मैं बोल रहा हूं, फिर आपका ये जो काम है, इतना बड़ा जो आपने एक डिसीजन लिया है, कदम उठाया है, ये फिर से एक बार खराब कर देगा और पहले से भी बदतर हो जाएगा हालत। यही जगह पे लोग कुछ डिसीजन ऐसा ले लेता है, या तो उसे मार देंगे या फिर भाग जाएंगे। दोस्तों, आप ब्रेन का एक वर्किंग प्रोसीड्योर समझाता हूं। जब भी झगड़ा होता है, कहीं भी ले लो, ये झगड़ा जरूरी नहीं है कि हमारा वर्किंग फील्ड में हो, ये परिवार में हो सकता है, आपसी घर में हो सकता है। इसमें होता क्या है, जैसे ही झगड़ा होता है तो हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, उसमें जो सोचने वाली, जिस दिमाग का जो पार्ट है जिसमें सोचने का क्षमता है, उसका कार्रवाई बंद हो जाता है। झगड़ा होते ही वो पैरालाइज हो जाता है, उसका कार्रवाई बिल्कुल बंद हो जाता है और एक तीसरा पार्ट इसमें फ्रंट पे आ जाता है। और तीसरे पार्ट के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तीसरे पार्ट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहता है, सिर्फ 2। क्या? झगड़ा होते ही उसके पास सिर्फ 2 रास्ता, वो आपके सामने 2 रास्ता रख देता है। आपका सोचने का, विचार करने का जो क्षमता था, उस ब्रेन बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। और ये जो सामने आता है, ये 2 रास्ता आपके सामने रखता है। एक है या तो मारो या तो भागो, या उसे मारो नहीं तो भाग जाओ। ये 2 रास्ता छोड़कर कुछ भी नहीं सुझाता है और यही मामला ज्यादातर गड़बड़ी हो जाता है। आप उठाकर, अगर आपको थप्पड़ मार दिया कोई, तो आप उठाकर पत्थर से उसे मार दोगे, ये हो गया, या तो आप भाग जाओगे। यही होता है मेन इसका विज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए एक बार याद करो, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना पीछे का जो आपके साथ हुआ है, देख लेना दोस्तों। उसका जो कंक्लूजन है वो यही आता है, उसके पीछे यही राज आता है। आपको इस चीज को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और यही जो मैंने अभी बताया है, यही इसका मेन जो रास्ता है सुलझाने का, सुलटाने का, यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अवॉइड बिल्कुल ना करो। झगड़ा हुआ है, जरूर हुआ है, हो सकता है, झगड़ा होगा ही, ये दुनिया ही ऐसा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम शानदार से, एकदम मक्खन जैसा जिंदगी कटेगा, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। आपको हर चीज सामना करना पड़ेगा, आएगा और भी आगे आएगा, लेकिन आपको उस चीज में उलझना नहीं है, उस चीज से निपट कर आगे बढ़ जाना है। सीधा जाओ, अवॉइड ना करो। पहली बात, बिल्कुल फासला ना तैयार करो, उसे नफरत ना करो, और चीज को और ज्यादा हताहत ना करो। सीधा जाके मिलो, मिलके उससे बात करो, उसे चाहो तो उसका हाथ पकड़ो, जाके सीधा हाथ पकड़ो और बोलो, दोस्त ये देख, मैं तेरा हाथ छू के बोल रहा हूं, मैं तेरे से माफी मांगने आया हूं। अरे भाई, वो भी एक इंसान है, आप क्यों समझते हो कि वो जानवर है, ये कोई जायंट है? आपके सामने वो जायंट नहीं है। और आपको एक बात कह दूं, राज का बात, वो भी यही खोज रहा है, वो भी यही खोज रहा है, उसका मन में भी यही चल रहा है जो आप सोच रहे हो। उसके तरफ भी तूफान उठ रहा है मिलने के लिए, झगड़ा सुलझाने के लिए, बस मिलन होने नहीं देता है। ये तो तीसरा जो इन्वॉल्वमेंट है, इन लोगों ने मिलने नहीं देता है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी रास्ता ना चुनो, सीधा सीधा उनसे मिलो, नफरत तो बिल्कुल ना करो, जाके जरूरत पड़ेगा तो गले मिल लो। आपको लग सकता है कि भाई ये घाटे का सौदा हो जाएगा, कहीं वो अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो, कुछ नहीं कहेगा, मैं बोल रहा हूं। वो आदमी भी खोज रहा है, उसका भी ऐसा ईगो में, मतलब उसका भी अभिमान होता है, एक्चुअली अभिमान होता है कि मेरा दोस्त था, इतना दिन का पुराना दोस्त, हमारा मित्र था, इतना पुराना मित्र, वो ये लोग बता रहा है कि वो हमको गाली दिया। दरअसल कोई भी गाली नहीं दिया, लेकिन ये जो मिर्च मिसाला मिलाकर आपके सामने कह दिया, ये नेगेटिव बात उसने नहीं कहा, आपने वो कनेक्शन जोड़ रहे हो, गलत कनेक्शन जोड़ रहे हो। तो ये जो भीतर का जो अभिमान है, वो त्याग करना बेहद जरूरी है। उसे जाकर सीधा मिलो और बोलो कि देख दोस्त, मैं तो आ गया हूं, मैं तो तेरे से माफी मांगने के लिए आ गया हूं, अब तेरा क्या इरादा है वो तू बोल। देखना दोस्तों, आपको मैं कह देता हूं, 100 में से 95% लोग जो है आपस में मिल जाते हैं। वो आपको देखते ही वो भी गले में लग पड़ेगा, मामला उधर का उधर ही सुलझ जाएगा।
तो एक बहुत ही आसान और कारगर पद्धति है, आप इसे जरूर अपनाना। उम्मीद करूंगा भविष्य में आपको कभी झगड़ा उलझन ना आए, लेकिन अगर आए तो इसे जरूर प्रयोग करें और सीधा इससे निपट कर आगे बढ़ते जाइए। दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। जिसको आगे बढ़ना है उसे ये छोटे छोटे बातों पे उलझने में मजा नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। किसी ऐसा दोस्त के साथ हुआ है तो उसे वीडियो शेयर करके उसका भी ज्ञान आंख खोलिए, उसको भी थोड़ा ज्ञान बांटिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से आपका मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।